हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज है संडे और संडे को हमारे यहाँ पर होता है संडे स्पेशल। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके होने वाले हैं। और परीक्षा में देखा जाए तो ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हमने कहा भी है कि हमारे चैनल पर हिंदी की देखिए आपकी क्लास चल भी रही है, और जल्दी आपकी टॉपिक वाइज क्लास जो हमारी चल रही थी वो भी आपकी शुरू हो जाएगी। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपकी प्लेलिस्ट के माध्यम से आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है, ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। हिंदी साहित्य के टॉपिक वाइज क्लास देखना है तो भी देख सकते हैं, चाहे थ्योरी हो चाहे ऑब्जेक्टिव, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो थोड़ा स्पीड के साथ हम लोग क्लास को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारी अगली क्लास भी आपकी है, जो कि एक मैराथन क्लास आज रखी गई है। होम गार्ड के लिए एक मैराथन क्लास आपकी है, जिसमें 500 क्वेश्चन कवर कराएंगे और पूर्णतः एक बेहतर रिवीजन आपका होने वाला है इस क्लास के जस्ट बाद। ठीक है, राधे राधे भैया, नमस्ते, जय हिंद, सभी का वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी का वेलकम है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि आपके हैं। यानी सर मैथिली के जो प्रसिद्ध कवि आपके हो कौन है, तो आपके सर विद्यापति हैं। विद्यापति यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। और विद्यापति ने पदावली की जो रचना किया वो किस भाषा में, तो आपके सर ये मैथिली भाषा में है। कौन सी भाषा में है, तो आपके मैथिली भाषा में है, मैथिली भाषा में है। और याद रखना है, इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है इसी रचना की वजह से। कभी कभी पूछ लेता है कौन सी रचना के लिए, तो आप कहेंगे पदावली की वजह से, क्योंकि पदावली मैथिली भाषा में है और इसी कारण इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे मानते हैं। चलिए बताना है सर जी, आपसे कह रहा है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो मानते हैं वो किसको मानते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि हिंदी में रिपोतार्ज विधा का जनक किसे माना जाता है। चलिए सर बताना है, हिंदी में रिपोतार्ज विधा का जनक जो मानते हैं वो किसको मानते हैं। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके शिवदान सिंह चौहान है ना। इनकी एक रचना थी लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा जो को हिंदी का प्रथम रिपोताज माना जाता है, 1938 में प्रकाशित किया गया था। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखना है, रिपोताज का जनक किसे, शिवदान सिंह चौहान, इनकी रचना लक्ष्मीपुरा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हमने हिंदी साहित्य अकादमी का वीडियो दे दिया है, यानी हिंदी साहित्य अकादमी के पुरस्कार जो आपका है ना, पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ और थ्योरी के साथ हमने आपको दे दिया है। उसको आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा, और एक एक रचना आपकी अच्छी तरीके से याद भी कराई गई है ना। और आज के समय में जितने भी पेपर होते हैं ना, वो आपकी हिंदी साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास पुरस्कार पाई हुई जो रचना होती हैं वही एग्जाम में रखी जाती हैं, तो उनको आप जरूर देखिएगा। हमने कहा सर माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर, तो आप कहेंगे सर हिम तरंगड़ी के लिए, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। सर जी याद रखना है, हिम तरंगड़ी के लिए, हिंदी के लिए इनको सबसे पहले पुरस्कार मिला था 1955 में, हिंदी के लिए इनको आपको मिला था, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे क्या है, अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है और आपसे क्या दिया गया है, कह रहा सर जी हिंदी साहित्य अकादमी के द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था। यहाँ पर देखा जाए सर जी 5 नंबर दिया और 5 की बात करते हैं तो नासिरा शर्मा को मिला था। यहाँ पर देखा जाए तो आपके परिजात हो जाएगा। किसके लिए सर जी, परिजात के लिए 2016 में नासिरा शर्मा को इनके उपन्यास के लिए मिला था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सर 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प आपको बताना है। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। पृथ्वीराज रासो आप कहेंगे सर चंद्रबरदाई है, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मैं भंगी हूँ, ये आत्मकथा है, इसके लेखक आपसे पूछा गया है। मैं भंगी हूँ इस आत्मकथा के लेखक पूछा गया है। तो सर जी याद रखना, हमने कहा सर ये आपके भगवान दास हो जाएंगे, है ना, भंगी भगवान दास, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है। तो हमने कहा हारा हुआ मैच को जिता सकते हैं, यानी भगवान जो कृष्ण का जो सुदर्शन होता है ना, तो आप कहेंगे सर सुदर्शन हार की जीत, यानी आपका आंसर सर जी सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से मधुशाला के लेखक जो आपके इनमें से कौन है। मधुशाला जो कि 1935 में हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ये आपकी लाई गई थी। बाकी इनकी रचना में मधुबाला, मधुकलश, है ना, निशा निमंत्रण आपकी रचना है। आप कहेंगे सर इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन बनेगा। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि इनमें से कलिकथा बाईपास उपन्यास के लिए जो आपकी रचना है वो आपकी कौन है। यानी यहाँ पर देखा जाए आपसे कह रहा है कि कलिकथा बाईपास उपन्यास रचनाकार पूछा गया है, और हमने कहा भी है इसके लिए आपको अकादमी पुरस्कार भी मिला था। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये अलका सरावगी हैं, यानी देखा जाए तो आपका आंसर सर ये हो जाएगा, अलका सरावगी हो जाएगा। याद करिएगा हमने आपको बताया था 2001 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था,
यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो आपका दिया गया है बाया बाईपास उपन्यास ममता कालिया हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। विखंडनवाद का जो सिद्धांत है सर जी किसने दिया था, विखंडनवाद का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सर ये देरिदा है। क्या है सर, देरिदा है। और आपसे पूछा जाता है ये कहाँ की थी, तो आप कहेंगे सर फ्रांस की थी। तो याद रखना ये आप कहेंगे देरिदा जो आपके इन्होंने विखंडनवाद का सिद्धांत दिया था, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है यूपीएसआई में, है ना। यूपीएसआई के कई परीक्षा में कई शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया था पिछली बार। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास का नाम बताना है। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है जो कि सर जी यहाँ पर देखा जाए तो मंगलसूत्र हो जाएगा। और उसको जो पूरा किया था इनके पुत्र ने किया था, यानी देखा जाए तो जब ये मृत्यु हो गई थी इसके बाद इनकी जो रचनाएं थी, है ना, इनके पुत्र ने यहाँ पर पूरा किया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं सर जी। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जाके प्रीना राम वैदेही ताजिए ताकि कोटि बैरी सम जदापि परम स्नेही, ये किसकी आपकी उक्ति दी गई है, यानी यह है किसकी। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपकी पंक्ति है ना, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर, ये तुलसीदास की है। किसकी है सर जी, तुलसीदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक इनमें से कौन है। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक पूछा गया है और सर जी याद रखना है ये आपके हजाइब सात द्विवेदी हैं, है ना। क्या है सर, हजाइब सात द्विवेदी हैं, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन तो आपका सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है। रानी केतकी की कहानी आप कहेंगे मुंशी ईसा अल्लाह खां, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बाकी हमने बताया है सदा सुखलाल की रचना में सुख सागर, है ना, लल्लू लाल की प्रेम सागर, है ना, सिंहासन बेताल पच्चीसी आपकी होती है, तो इसका आंसर आपका डी बनेगा। सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से कौन सा भारतीय युग के रचनाकार आपके नहीं है। तो भारतीय युग के रचनाकार नहीं है, तो हमने कहा सर भारतीय में रामचंद्र शुक्ल नहीं आते हैं क्योंकि इनमें ऑलरेडी शुक्ल लगा हुआ है। तो हमने कहा भारतीय युग में यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है। वारकरी संप्रदाय के सर जी प्रवर्तक पूछा गया है, तो हमने कहा सर यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ज्ञानेश्वर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक आपके ज्ञानेश्वर आपके हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचना को मिला था। तो भैया साहित्य अकादमी पुरस्कार आपने पढ़ लिया है ना, और पढ़ लिया है तो आपको याद होगा सर इनका नाम क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका मोहनदास, है ना, यानी आप कहेंगे सर उदय प्रकाश की एक रचना है। उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है सर, मोहनदास है, मोहनदास। और 2010 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था दोस्तों, याद रखना है। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, कह रहा है मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार में से कौन है। यहाँ पर देखा जाए सर 19 नंबर दिया है और याद रखना है मोहन राकेश, जिसका ऑप्शन आ गया है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जो मोहन राकेश हैं इनका जन्म आपके अमृतसर पंजाब में आपका हुआ था, याद रखना है। सर जी यहाँ पर देखा जाए अगले पॉइंट में आते हैं। तो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है साहित्य को जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, ये किसने कहा है। ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ने का, हमेशा से आपसे ये क्वेश्चन बनता है, यानी आप कहेंगे सर ये आपके रामचंद्र शुक्ल हैं जिन्होंने कहा है कि जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि महावीर सात द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब आपके बने थे। तो सर जी ये बने थे आपके 1903 से बने थे और हमने कहा था कि 1920 तक इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया था, है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से आपके कौन थे। निर्गुण कवियों में अगर बात करते हैं तो निर्गुण कवियों में सर जी आपका है जो सुंदर दास हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पढ़ाई पर फोकस करिए, कमेंट नहीं करना है, यानी आपको बातें नहीं करना है, थोड़ा स्पीड में आपकी क्लास रहती है ना। और आपको सुपरफास्ट तरीके से ऐसे क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आपको टोटली आपको मिलने ही मिलने वाले हैं, है ना। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई पर करिए, बातें थोड़ा कम करिएगा। हमने कहा निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित पूछा गया है, तो सुंदर दास आपके आंसर यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। साथ ही याद रखना है क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें वीर रस के कवि जो आपके इनमें से कौन है। सर जी वीर रस के कवि इनमें से अगर हम बात करते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर के नाम आ जाता है, यानी ये वीर रस के आपकी कवि। इनकी रचना में रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका ये ढेर सारी होती हैं। वैसे देखा जाए तो सर यहाँ पर देखा जाए सुभद्रा कुमारी चौहान, श्याम नारायण पांडे हो जाते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, ये लोग भी वीर रस की रचना ही करते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक आपके कौन हैं। प्रयोगवाद के सही प्रवर्तक पूछा गया है और आप कहेंगे सर ये अज्ञेय हैं, यानी हीरानंद, है ना, जो आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय हैं। प्रयोगवाद का प्रवर्तन इन्होंने किया था, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी को दर्शाया गया है। तो सर जी याद रखना है ये आपकी है तमस कहानी है, इनको पुरस्कार भी मिला था, आपको याद होगा, हमने आपको पढ़ाया है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार है। तो तमस जो आपका इनका उपन्यास है, याद रखना है भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास यही आपका है, तमस आपका है, जो कि इसमें विभाजन से जुड़े, है ना, पहल को दर्शाया गया है, 1973 में प्रकाशन हुआ था।
तो सर जी इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, किसका है, मुंशी प्रेमचंद का आपका हो जाएगा, यानी प्रेमचंद का है, कर्मभूमि है। क्लियर है। और सॉरी, यहां पर आपसे तमस पूछा गया है, माफ करना, ये तमस आपका जो दिया गया है, तमस भीष्म सानी का है ना, तमस जो आपका है वो सजी भीष्म सानी का है, भीष्म सानी का है। ये कर्म भूमि जो आपका है वो प्रेमचंद का है। शेखर जीवनी किसका है, तो सच्चिदानंद का आपका है। राग दरबारी सजी किसका है, श्रीलाल शुक्ल का है। क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक आपके थे। हमने कहा अगर आप लोग हिंदी साहित्य में कमजोर होते हैं तो आप डेली संडे की क्लास हमारे लीजिए 8:50 में। आप हिंदी में है ना कभी कमजोर नहीं होंगे, बस आपको संडे संडे ही अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ते रहेंगे ना तो आप लगभग 90% आप हिंदी साहित्य कवर कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम डेली संडे पढ़ाएंगे 100 क्वेश्चन कराएंगे, अगर आप 2000 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो घूम फिर के वही रिपीट होते रहेंगे, और वही रिपीट होते रहेंगे तो आपके जवान में रटे होंगे हिंदी साहित्य। आप भी कहोगे सर ये सब क्वेश्चन हमको आने लगे हैं और हाई लेवल पढ़ाइए, तो आपके अंदर भी एक एनर्जी आपको जगेगी और हाई लेवल पढ़ने की इच्छा आपको जतेगी। ठीक है ना। सर जी प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे, तो आप कहेंगे सर ये आपकी जो हंस पत्रिका है, यानी ए नंबर इसका सर जी राइट हो जाएगा, हंस पत्रिका हो जाएगा। हमने कहा सर जी आजकल जो पत्रिका है ये प्रवीण उपाध्याय की है, दिनमान जो आपका है अज्ञे की है ना, और ज्ञानोदय जो आपका दिया गया है ये भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रतिमा प्रकाशित की जाती है। तो आपका आंसर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है। चंद्रायन जो आपकी सर जी है ये आपकी जुड़ी है चैनैनी, क्या जुड़ा है, जो चंद्रायन है मुल्ला दाऊद की रचना है, इसमें सूफी काव्य परंपरा का प्रारंभ मानते हैं। चंद्रायन चनैनी लोक कथा पर आपका आधारित है। चनैनी को लोरिकी या लोरिकायन भी कहते हैं, यानी यह तीनों नाम एक ही महाकाव्य से आप जुड़े हैं। तो आपका आंसर सर जी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रीत काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है। रीत काल को सर जी श्रृंगार काल जो कहा है वो किसने कहा है, तो ये पंडित विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने कहा है, रीत काल को श्रृंगार काल कहा है। रीत काल के और भी अन्य नाम हैं, आपने रीत काल का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, जो कि समय भी आपका आता है लगभग आपका 1643 से 1843 लगभग होता है, जिसको कलाकाल भी कहा गया है, कई लोगों ने नाम दिया है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक दी गई है। तो हमने कहा सर जी आंचलिक यानी देखा जाए जो आपका मैला आंचल है ना, फणीश्वर नाथ रेणु का है, और ये हिंदी का श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है। इसमें बिहार का एक पिछड़ा ग्रामीण अंचल है उसको पृष्ठभूमि बनाकर चित्रित किया गया है, यानी आपका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रामकृष्ण मिशन के द्वारा संचालित किए गए पत्रिका का जो संपादन है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था, यानी कि रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया। तो सर जी ये पत्रिका का नाम है समन्वय। क्या नाम है सर जी, समन्वय है। 1922 में इसका सर जी प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कविता का अर्थात किस विधा की रचना है, यानी कविता का अर्थात ये किस विधा की रचना है। तो सर ये आलोचना है। क्या है, ये आलोचना है। ये आपके परमानंद श्रीवास्तव की ये आलोचनात्मक विधा है। किसकी है, तो आप कहेंगे सर परमानंद मिशन, यानी परमानंद के द्वारा, परमानंद श्रीवास्तव के द्वारा, श्रीवास्तव के द्वारा रचित आपकी है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने यहाँ पर किया था। संयुक्त सर्वनाम नामक जो सर्वनाम है, तो सर जी ये जो आपके हैं वो आपके डॉक्टर दीमसित से हैं, यानी रूस के हिंदी व्याकरण वाले हैं, यानी ये रूस के क्या है, हिंदी व्याकरण है, जिनका नाम है दीमसित साहब का होता है, दीमसित। इन्होंने संयुक्त सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किया है, यानी एक से अधिक शब्दों को जो जोड़कर बनाए जाते हैं तो शब्दों को संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने पढ़ाया था सब कुछ, कोई ना कोई, है ना, कोई कुछ, जो कोई, ये संयुक्त सर्वनाम है, ये इन्हीं की देन है। सर जी क्वेश्चन दिया गया इनमें से अपेक्षा के संपादक जो आपके हैं कौन है, यानी यहाँ पर देखा जाए सर जी आपकी पत्रिका है अपेक्षा, और हमने कहा सर जी अपेक्षा के अगर आपसे पूछा गया है तो बताइएगा अपेक्षा के संपादक इनमें से कौन है। याद रखना है अपेक्षा के हो जाएंगे डॉक्टर तेज सिंह, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर तेज सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, और आपसे क्या दिया गया है इसको समझिएगा। आपसे कह रहा है आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है पंक्ति किस विद्वान की है। तो सर जी ये जो आपकी पंक्ति है वो रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है, जो कि भारतीय काव्य शास्त्र में एक साधारणीकरण सिद्धांत से संबंधित आपका है, यानी यहाँ पर काव्य में आलंबन का साधारणीकरण होता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया है। तो सर जी याद रखना एक पत्रिका है आपकी सुधा पत्रिका। सुधा पत्रिका, कवि वचन सुधा, है ना, सुधा पत्रिका जिसे बोलते हैं कवि वचन सुधा कहते हैं। ये आपके सर जी देखा जाए तो आपके भारतेंदु हैं, कौन है, यहाँ पर आपका हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा, भारतेंदु हो जाएंगे, भारतेंदु हो जाएंगे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सर जी, दिया गया है आपसे क्वेश्चन है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था। ये हैं आपके सर जी शंकर कुरूप हैं, जो कि मलयालम के लिए दिया गया था, है ना। कब दिया गया था सर जी, तो आपके 1965 में दिया गया था, 1965 में दिया गया था, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं। तो हमने बताया उदय प्रकाश ये कहानी विधा है, मोहनदास क्या है, कहानी है, यानी आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है आपका सी हो जाएगा।
और हमने बताया था कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी आपको मिला था, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ये कहानी है जो कि मोहनदास। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखो अभी आपने इतने ही क्वेश्चन सॉल्व किया है और हिंदी साहित्य अकादमी से कितनी रचना पूछी जा चुकी है और कितने क्वेश्चन बन गए। हमने कहा जितनी भी रचना होती है लगभग 90% क्वेश्चन हिंदी साहित्य में या तो व्यास सम्मान या तो आपकी कह सकते हुए हैं कि ज्ञानपीठ, है ना, या आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो रचनाएं होती हैं वही एग्जामिनर पूछा जाता है, वही पूछता ही है, अधिकतर रचना पूछी जाती है। तो अगर इन पुरस्कारों को अच्छे से तैयार कर लिया तो समझो हिंदी साहित्य आपकी तैयार, ठीक है ना। यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर भी, है ना, कविता लिखने वाले इनमें से कवि कौन से हैं। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये तो राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है, मैथिली शरण गुप्त, इसका आंसर राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से घुमक्कड़ के रूप में जो प्रसिद्ध लेखक वाकई कौन है। तो घुमक्कड़ के रूप में सर जी नाम आता है तो राहुल सकृत्यान की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, राहुल सकृत्यान आपका हो जाएगा। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा इनका एक यात्रा वृत्तांत भी रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि साधारणीकरण की व्याख्या मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है। सर जी ये जो आपकी है वो श्याम सुंदर दास की है। किसके है तो आप कहेंगे श्याम सुंदर दास की है, यानी मधुमती की भूमिका जिनके हृदय पर पाठक या स्रोत के चित्त का साधारणीकरण मानते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है। तो सर जी याद रखिए पृथ्वीराज रासो है, यानी आप कहेंगे सर पृथ्वीराज रासो जो कि आपकी चंद बरदाई का है, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मैं नीड भरी दुख की बदली यह काव्य पंक्ति किनकी है। सर जी 42 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है, यामा से, है ना, संकलित किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी यामा के लिए आपको मिला भी था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है। देखो कवियों में राजकुमार पूछा है, कवियों का कवि नहीं पूछा है। कवियों का कवि शमशेर बहादुर होता है और कवियों में जो राजकुमार है वो कहा गया है अमीर खुसरो को। सर जी किसको, अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा, जिसको तोता हिंद कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है बात बोलेगी के रचनाकार इनमें से कौन है। बात बोलेगी ये कविता है और इस कविता जो आपके हैं शमशेर बहादुर की है। किसकी है, बात में दम होना चाहिए, बहादुरी के साथ बोलना चाहिए, बात बोलेगी शमशेर बहादुर हो जाओगे। सजी दिया गया है मैंने, दिया है मैंने आहुत बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, ये पंक्ति किस रचनाकार की है। आज के क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपका जो आंसर दिया गया है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा अज्ञेय हो जाएगा। सजी क्या हो जाएगा, ये सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय की कविता है ना, क्या है सर, ये कविता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, है ना, भाव करे संवहन से दैन कहे नतीजाए। सर ये पंक्ति जो आपकी हो किसकी है, तो ये पंक्ति जो आपकी है वो सर जी बिहारी की है। किसकी है, तो आपके बिहारी जी की ये पंक्ति है दोस्तों, याद रखना है, जो कि ललित ललाम ग्रंथ में आपके लिखे गए थे। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सर जी फर्स्ट नंबर के साथ है, राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी पुस्तक है जो विजय तेंदुलकर की रचना आपकी नहीं है। सर जी यहाँ पर देखो विजय तेंदुलकर की दिया है, घसीराम कोतवाल दिया है, खामोश अदालत जारी है, कमला भी है, लेकिन दिया है नेफ की एक शाम। नेफ की एक शाम सर जी जो आपका है वो ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है। किसका है, तो ये सर जी जो आपका है वो ज्ञानदेव अग्निहोत्री, ज्ञानदेव अग्निहोत्री के हो जाएगा, अग्निहोत्री हो जाएगा, अग्निहोत्री हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हरी घास पर क्षण भर जो कि कविता संग्रह की रचनाकारी में से पूछा है। तो हरी घास पर क्षण भर आप कहेंगे सर ये अज्ञेय है, क्या है, अज्ञेय है। इसके लिए भी आपको रचना के लिए पुरस्कार मिल चुका है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर जी डी नंबर है आपके अज्ञेय हो जाएगा, ठीक है ना, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर चंद बरदाई हो जाएंगे, चंद बरदाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, चंद बरदाई हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है। सुई और तागे के बीच में कविता जो है किस रचनाकार की है, तो सर जी याद रखना है ये केदारनाथ सिंह की है। किसकी है सर जी, केदारनाथ सिंह हो जाएगा। याद रखना है 2010 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है इस रचना के लिए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है मेरे समय के शब्द, यहाँ पर दिया है मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है, तो सर जी ये आलोचना है। क्या है सर, ये आलोचना है, ये केदारनाथ सिंह की है। किसकी है, मेरे समय के शब्द, ये सर जी है आपकी केदारनाथ सिंह का है, केदारनाथ सिंह का है, केदारनाथ आपका हो जाएगा केदारनाथ सिंह का है, ठीक है ना। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, क्या दिया गया है, इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक इनमें से कौन है। तो सर जी हमने कहा घुमक्कड़ शास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपके राहुल सकृत्यान है ना, इनकी ही रचना ज्यादा से ज्यादा मिलती है। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण रचना है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया था।
बताइए जो बिहारी हिंदी है यानी बिहारी है, इसका नामकरण जो किया था वो सर जी किसने किया था? तो ये है आपके गियर्सन भाई साहब हैं। कौन है? यहाँ पर याद रखना, बिहारी नाम की जो उत्पत्ति है बिहार से हुई है। जॉर्ज गियर्सन ने बिहारी भाषा का नामकरण किया है। तो आपका आंसर सर जी हो जाएगा ए नंबर, गियर्सन ने किया है, नोट करिएगा। अगला देखो दिया है खुमार रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? खुमार रासो आप कहेंगे सर ये आपकी दलपत विजय की है। किसकी है? दलपत विजय की है। बाकी रासो में देखा जाए जैसे विसल देव रासो नरपतिनाल है, परमाल रासो जगनी की है, हमीर रासो आपके कह सकते हैं जो आपके जोधराज सारंगदेव आपके थे। तो इसका आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी रचना है जो प्रेमचंद की आपकी नहीं है? सर जी सेवा सदन है, गबन है, शतरंज के खिलाड़ी है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं क्या भाई? टेढ़े मेढ़े रास्ते तो नहीं है भैया, आप कहेंगे ये तो आपके भगवती चरण का है। किसका है? भगवती चरण हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा का है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बिजवप्पन काल का नाम किसने दिया था? तो याद रखना ये जो आपके हैं कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। यानी देखा जाए तो आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को बिजवप्पन काल दिया है, और गियर्सन ने क्या बोला था? चारण काल कहा था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, सभी का वेलकम है। सर जी यहाँ पर देखा जाए 57 नंबर है। तो हमने कहा यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये अमीर खुसरो की पंक्ति है, यानी अमीर खुसरो का ये कथन है। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर खुसरो द्वारा ये शब्द को कहा गया था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा, है ना। बाकी अगर याद ना हो तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं था हमने याद दिला दिया है। वैसे हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी को अच्छा लगता है पढ़ना हमारे साथ, है ना। आप लोगों का प्यार तो ऑटोमेटिक दिखाई देता है कि नहीं क्लास में है, बाकी कुछ लोग भूल भी जाते हैं, है ना, इसलिए आपको बोल दिया जाता है। तो भैया सेशन को लाइक शेयर अपना कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्ण क्रम में रखा है? देखो आपको बताया गया था एलटी ग्रेड की क्लास में कि सर जी ये जो आपके हैं गरसा दत्तासी हैं। गरसा दत्तासी ने आपसे पूछा गया है, गरसा दत्तासी है, इन्होंने कवियों का क्रम वर्ण के अनुसार यानी वर्णानुक्रम के अनुसार में यहाँ पर रखा है, ठीक है ना। तो इसका जो आपका आंसर दिया गया वो सर जी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यही सर एक आपका होता है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कवियों का कालक्रम के अनुसार से नहीं बल्कि प्रवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया था। सर जी अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि इनमें से चीफ की दावत कहानी के कहानीकार आपके कौन है? चलिए सर यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर आपसे क्या दिया गया है कि चीफ की दावत कहानी के कहानीकार आपके कौन है? यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा वो आपका आंसर सी हो जाएगा। ये आपके भीष्म साहनी है। कौन है सर? भीष्म साहनी आपका हो जाएगा। और ये कहानी माँ के त्याग तथा बेटे की उपेक्षा पर आधारित आपकी है। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि असो न मन्यते कस्माद्युष्ण मन लंकृति पंक्ति किस लेखक की है? सर जी 60 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपकी जयदेव की पंक्ति है। ऑप्शन आपका बी जयदेव हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन परीक्षा कमा शतरंज के खिलाड़ी सवा सैर गेहूं कफन कहानी के लेखक कौन है? कफन से तो आपको पता चल गया होगा, है ना। क्या चला गया है कि सर ये मुंशी प्रेमचंद का है, जो कि ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो सर जी यहाँ पर याद रखना है व्यास सम्मान मिला था दुखम सुखम के लिए। व्यास सम्मान मिला था, कब मिला था? 2017 को मिला था। साथ ही याद रखना 2017 को मिला था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 27वें नंबर का आपका व्यास सम्मान था, ठीक है ना। और 3.5 लाख की पुरस्कार राशि यहाँ पर दी जाती है। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, ये जो पंक्ति है वो आपकी किसकी है? यहाँ पर हमने बताया था सर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी फर्स्ट नंबर इसका क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियां किसने लिखी है? यानी अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियां जो लिखी है यानी उसी के अकॉर्डिंग जैसे आपके हैं तो वैसे आपके भारतेंदु ने भी लिखा है। यानी मुकरियां मतलब होता है कहकर मुकर जाना, यानी कहकर मुकर जाना, है ना। या अर्थात हम कह सकते हैं अंतिम पंक्तियां पहले पंक्तियों का विरोधाभास करती हैं, यानी इनमें विरोधाभास अलंकार मिलता है मुकरियों में। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था? तो यहाँ पर देखा जाए तो हिंदी में तुलनात्मक जो आलोचना है आपके पदम सिंह शर्मा ने, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। पदम सिंह शर्मा ने किया था हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ। इन्होंने बिहारी सतसई और शादी की तुलना पर 1907 में इसका आरंभ भी किया था। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है अशोक के फूल किसका निबंध आपका है? तो अशोक के फूल क्या हो जाएगा? हजैब प्रसाद द्विवेदी होगा, यानी ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि आपके अशोक के फूल के लिए 1957 में सजी क्या मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण पुरस्कार। सजी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? मंगलेश डबराल याद आ गया होगा, हम जो देखते हैं, डाबर लाल दंत मंजन,
हम जो देखते हैं यानी हम जो देखते हैं मंगलेश डबराल हो जाएगा। और याद रखना है कब, तो सन 2000 में, सन 2000 में यहाँ पर आपका हो जाएगा, सन 2000 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो इनके 5 काव्य संग्रह हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, नए युग में शत्रु, ये 5 इनके काव्य संग्रह हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया है, श्रद्धा एवं प्रेम योग का नाम भक्ति है, ये कथन किसका है। सर जी ये आपके हैं कौन, श्रद्धा करेंगे राम भगवान, यानी हम कहेंगे सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा अपने निबंध श्रद्धा भक्ति में ये परिभाषा दिया था, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यहाँ पर सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि मुक्तक छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि इनमें से कौन है। तो सर जी याद रखना है, मुक्तक छंद के सर्वाधिक प्रसिद्ध छायावादी कवि का नाम आता है तो निराला का आता है। किसका आता है सर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होता है। इन्होंने ही हिंदी में मुक्तक छंद की परंपरा की शुरुआत किया था और इसके प्रवर्तक माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है, हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है वो किसने लिखा है। तो सर जी इनमें से आपका आंसर आपका जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है। बाणभट्ट जो आपका सर जी हजाब साद द्विवेदी का है ना, आपको याद होना चाहिए कि ये जो उपन्यास है इसका प्रकाशन आपके 1946 में किया गया था, 1946 में किया गया था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आपका आधारित है बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजाब साद द्विवेदी। सर जी क्वेश्चन दिया गया है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया था। हमने कुछ आपको स्पेशल क्लासे दिया था, आज उस स्पेशल का फायदा आपको मिल रहा होगा। यानी आपको हमने कुछ क्लासे दिया ना, स्पेशल क्लासे बिल्कुल दिया है ना, कहा था नहीं बिल्कुल स्पेशल क्लासे हमने छांट के उनको निकाला था और वो आपको हर प्रैक्टिस सेट में हर जगह मिलते हैं और उनको एक साथ हमने पढ़ा दिया है। उसका फायदा आज आपको ही क्लास में, आज ही की क्लास में देखने को मिला है। बाकी जब आप डेली यहाँ पर ग्रामर पोर्शन सॉल्व करोगे तो भी उनका फायदा आपको देखने को मिलेगा कि हाँ उस क्लासेस से हमको कितना फायदा मिला है। हमने कहा गणेश शंकर विद्यार्थी और आप कहेंगे सर इन्होंने एक पत्र का संपादन किया था और ये है सर जी प्रताप है। क्या है सर जी, प्रताप है, कानपुर है ना, याद आ गया ना सर जी। यहाँ पर देखा जाए कानपुर से प्रकाशित होता था। मात्र 16 वर्ष की आयु में ही हमारी आत्मोसर्गता नामक एक किताब लिख डाली थी, 16 वर्ष में। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किसने किया है। प्रयोगवाद का दिया है तो जैसे प्रयोगवाद बोले तो याद रखना है अज्ञेय, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। प्रयोगवाद का तात्पर्य यानी आधुनिक विचारधारा। यहां पर सर जी देखा जाए तो कब की बात हो रही है, तो आप कहेंगे सर 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन से इसकी शुरुआत होती है। नए प्रयोग और आधुनिकता को महत्व मिलता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक इनमें से कौन थे। ब्राह्मण के सजी आपके थे प्रताप नारायण मिश्र थे, यानी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र से। सजी ये ब्राह्मण पत्रिका भी आपकी कानपुर से प्रकाशित होती थी, कानपुर से सजी याद रखना है 1883 में प्रकाशित हुई थी और ये भारतीय युग की एक प्रसिद्ध आपकी क्या है पत्रिका आपकी है। यहाँ पर सजी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कहानी नई कहानी किसकी कृति है। कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो सर जी ये कृति जो आपकी है ना वो आपके नामवर सिंह की है। किसकी है सर जी, नामवर सिंह की आपकी है। बाकी देखा जाए तो कह सकते हैं बकलम खुद, दूसरी परंपरा की खोज, ये इनकी कुछ और भी कहानियां हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि देसिल बयाना सबजन मिठा तैसन जब ओ अवट्ठा, ये किसका प्रसिद्ध कथन है। एलटी ग्रेड 2018 में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सर यहाँ पर याद रखना ये पंक्तियां जो आपकी हैं वो विद्यापति की हैं। किसकी हैं, तो आपकी विद्यापति, यानी देखा जाए तो आपकी मैथिली भाषा में लिखने वाले विद्यापति ने इस पाठ में मातृभाषा के प्रति अनुराग को बताया है, यानी उसके प्रेम को बताया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना जो किया था वो किसने किया था। एक भारतीय, हमने कहा सर माखनलाल चतुर्वेदी हैं, यानी एक भारतीय आत्मा के नाम से पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा यहाँ पर की गई ये रचना की गई, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो रस मीमांसा है, भ्रमर गीत सार भी है, जयसी ग्रंथावली है। अब समझिएगा रामचंद्र शुक्ल ने जयसी ग्रंथावली लिखी है। अब आप लोग जयसी का नाम आएगा तो आप लोग दूसरे बता दोगे, भ्रमर गीत का नाम आएगा आप सूर्योदय से बता दोगे, लेकिन हमने कहा है कि आप लोग थोड़ा होशियार हो जाइए। याद रखिए रामचंद्र शुक्ल ने आलोचनात्मक ग्रंथ में आपके देखा जाए रस मीमांसा है, भ्रमर गीत सार है, जयसी ग्रंथावली, ये रामचंद्र शुक्ल का आलोचनात्मक ग्रंथ है। लेकिन सर ये दिया गया शिल्प और दर्शन इनका नहीं है। शिल्प और दर्शन जो आपका है वो सर किसका है, पंत का है। किसका है, तो सुमित्रानंद पंत का है आलोचनात्मक ग्रंथ। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान मिला था। कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान मिला था। यहां पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए नंबर, कोई दूसरा नहीं। क्या, कोई दूसरा नहीं। और ये सजी 1995 में मिला था, 1995 में मिला था इनको व्यास सम्मान, इनके काव्य संग्रह के लिए मिला था। हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार जो हमने वीडियो दिया, कितने कितने लोगों ने, किसने किसने देखा है, सबने देखा है कि नहीं देखा है। हिंदी साहित्य अकादमी का जो हमने वीडियो दिया है वो सबने देखा है, हाथ खड़ा करिए, सबने देखा है ना।
नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य की गारंटी हमारी है कि देव सर के चैनल पर अगर आप आ गए हैं, यानी देव जी के ट्रिक से आप जुड़ गए हैं, तो गारंटी है कि हिंदी साहित्य भी आपको व्याकरण की तरह आसान हो जाएगी। बस आपको समय केवल संडे संडे को अगर आप देते रहते हैं, बाकी व्याकरण तो आपका है। अगर आप संडे संडे की क्लास में ही आप समय देते रहते हैं तो गारंटी है कि हम आपको हिंदी साहित्य भी बिल्कुल व्याकरण की तरह हलवा कर देंगे। लेकिन जो चीज हम आपको दें, जो रास्ता आपको दिखाएं, जिस रास्ते पर चलने को कहें, उस रास्ते का आपको अनुसरण भी करना है। यानी जो हम आपको तरीके से बताएं कि कैसे पढ़ना है, हिंदी साहित्य को अकादमी पुरस्कारों को पढ़ना है, उनकी रचना पढ़ना है। क्यों? उन्हीं रचना का ही योगदान होता है हिंदी साहित्य में, है ना। सबने पढ़ा है ना, इसी प्रकार से सभी आपको मिल जाएंगे, उनको भी पढ़िएगा। यहां पर देखिए सर जी, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है तो लक्षण ग्रंथ आपके बिहारी ने नहीं लिखा है। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा कि काव्य या साहित्य के लक्षणों की व्याख्या करने वाला ग्रंथ ही लक्षण ग्रंथ कहलाता है। बिहारी ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है रसिक प्रिया सजी किसकी रचना है। रसिक प्रिया जो रचना है वो आपकी केशवदास की है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, केशवदास हो जाएगा। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गिरजा कुमार माथुर कृत मैं वक्त के सामने हूं, है ना, मैं वक्त के हूं सामने के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? याद करिए जल्दी से। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, बिल्कुल सही है, साहित्य अकादमी पुरस्कार गिरजा कुमार माथुर मैं वक्त के हूं सामने कब मिला था? 1991 का मिला था पुरस्कार, इनको याद रखना है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो सर जी कहेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यहां पर देखा जाए तो सजी साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये कोहरे में कैद रंग जो उपन्यास है गोविंद मिश्र को मिला था। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? तो सजी यहां पर अर्धनारीश्वर दिया गया है ना, उर्वशी नहीं दिया भाई, अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर जो है इसके दो रचनाकार, एक तो रामधारी दिनकर का निबंध संग्रह है और विष्णु प्रभाकर का ये उपन्यास है। तो याद रखना, जैसा क्वेश्चन में ऑप्शन दिया जाए वैसे बताना है। हमने कहा यहां पर सजी रामधारी दिनकर नहीं है तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर हो जाएगा। हमने कहा अर्धनारीश्वर एक आपका क्या है सजी, एक आपका जो आपका है निबंध संग्रह है। अगर आपसे निबंध संग्रह पूछ लेता है तो सजी आपको बताना है दिनकर, क्या बताना है? दिनकर बताना है। लेकिन अर्धनारीश्वर उपन्यास पूछ लेता है, उपन्यास पूछ लेता है, तब आपको सजी विष्णु प्रभाकर बताना है। बात दिमाग में छाप लीजिएगा। जो चीज आपको बताते चलते एक एक बारीक आपको पॉइंट मिलेगा। तो हमने कहा सजी अगर पूछे अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह दिनकर है, अर्धनारीश्वर उपन्यास सजी आपके विष्णु प्रभाकर हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि निराला किस पत्रिका के संपादक थे? तो सर जी निराला जो आपके थे वो आपके किसके थे? आप कहेंगे सर मतवाला के थे। किसके? मतवाला हो जाएगा, मतवाला के संपादक थे। सर जी क्वेश्चन आपका अगला आ गया है, बहुत बेहतरीन है। दशरथ सतुते हूं लोक बखाना राम नाम का मरम है आना, ये पंक्ति किस रचनाकार की है? तुलसीदास मत लगाया करिए, हमने आपको बताया हमेशा से कि आपको याद रखना तुलसीदास भूल जाओ, ये रचना कबीरदास की आपकी है। याद रखना कबीरदास की है, इन्होंने दशरथ सुनते हूं लोग बखाना राम नाम का मरम आना। यानी इस दोहे का मतलब होता है राम तो एक ही हैं लेकिन लोग उन्हें अलग अलग रूप में जानते हैं। कोई दशरथ का पुत्र राम कहता है तो कोई घट घट में रहने वाला ब्रह्मा कहता है। ठीक है ना, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से अष्टछाप के कवि कौन से नहीं है? हमने कहा सर ये अष्टछाप में 8 कवि तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। यानी कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी, चतुर्बुद्ध दास। नाभा दास आपसे हमेशा मिलता है, यही ऑप्शन मिलेगा, यही पीवाई की क्वेश्चन मिलेगा। जब भी आपका पेपर मिलता है यही क्वेश्चन और इसी प्रकार से ऑप्शन भी होते हैं। याद रखिए नाभा दास हो जाएगा। कह रहा है सर जी की यहां पर दिया है तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में पीड़ा ढूंढती ढूंढेगी पीड़ा, ये रचना जो आपकी है किसकी है? सर जी ये आपकी है किसकी? महादेवी वर्मा की है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है और कह रहा है कि करुणालय के रचनाकार इनमें से कौन है? फटाफट जवाब दीजिए भाई, आनंद आ रहा होगा आज तो। बिल्कुल पेपर में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सब कुछ तैयार है और ये क्वेश्चन आपके आसान नहीं है, ये क्वेश्चन आसान किए गए हैं। आप लोगों ने इसको बहुत मेहनत किया है, आपने लगातार आप पढ़ रहे हैं तो उसी का फल है कि आप लोग इनको आसान आपको लग रहे हैं। तो ये जयशंकर प्रसाद का है, यानी करुणालय ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये नाटक आपका है ना। यानी जो आपका आंसर है सर जी आपका ए बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, कह रहा है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह इनमें से कौन है? तो भैया महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह पूछा गया है और काव्य संग्रह पूछा है तो आपका आंसर सजी हो जाएगा निहार। क्या हो जाएगा सर? निहार हो जाएगा। यानी ये कविता संग्रह है, 1930 में प्रकाशित किए थे। इनको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। सजी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो सर जी याद रखना है ये आपका है क्याप के लिए मिला था। क्याप याद आया? उनका उपन्यास है 2005। याद करिए कि 2005 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो आपके क्याप के लिए मिला था, जो किनका क्या है उपन्यास है। मुकेश को मिला है तो आप कहेंगे मनोहर जोशी हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यामा के रचनाकार कौन है? यामा आप कहेंगे सर यामा तो आपके हो जाएंगे सुमित्रानंद पंत, सॉरी महादेवी वर्मा हो जाएंगे। यामा जो आपकी कविता संग्रह है महादेवी वर्मा की है
है ना। तो भैया इनकी जो चार कविताएं हैं, निहार, नीरजा, रश्मि और शांति गीत, ये संकलित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो कही नहीं, ये पंक्ति जो आपकी सर किसकी है, तो याद रखना ये किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा, याद रखना है ना। इनकी पुत्री थी सरोज, तो सरोज के मरणोपरांत यानी उनकी मृत्यु को उपरांत यहां पर लिखा था। सजी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है सजी क्वेश्चन दिया गया है कि आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित करती है। आवारा मसीहा है और हमने कहा एक बंगला लेखक थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी आप कहेंगे सर आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। और लिखा किसने है, तो आवारा मसीहा लिखा है विष्णु, किसने लिखा है, तो आपके विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, विष्णु प्रभाकर हो जाएगा। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। ये जो सभी पुरस्कार हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तो हमने कहा सर ये जो आपका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के द्वारा देखा जाए तो आपका मूर्ति देवी पुरस्कार भी यहाँ पर दिया जाता है। और इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी वो सजी कब हुई थी, यहाँ पर 1944 की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। सजी कठिन काव्य का जो प्रेत कहते हैं वो सजी किसे कहते हैं, केशवदास को कहते हैं, यानी केशवदास आपका आंसर सजी राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है। तो याद रखना है भक्ति आंदोलन को यहाँ पर देखिए जो रामचंद्र शुक्ल हैं, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने याद रखिए इस्लामी आक्रमण कहा है भक्ति आंदोलन को। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लेखक की मृत्यु की घोषणा इनमें से किस विद्वान ने किया है। लेखक की मृत्यु जो आपकी वो सजी क्या है, एक रचना है, यानी एक साहित्यिक सिद्धांत है और ये पाठ के अर्थ में लेखक की इरादे से नहीं बल्कि पाठक की व्याख्या से निर्धारित होता है। तो सजी यहाँ पर याद रखिए किस विद्वान ने, तो ये विद्वान का नाम है रोला बार्थ। नाम क्या है सजी, इनके विद्वान का नाम है रोला बार्थ। इनको हम लोग रोलैंड बार्थिल भी कहते हैं, ये फ्रांसीसी आपके दार्शनिक रहे हैं, 1967 में यहाँ पर दिया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, ये सजी आपकी किसकी है, तो ये निराला की है, याद रखना है, ये निराला की है, इस बात को याद रखना है ना। ये निराला की है, इसके पहले जो मिला था है ना दुख वाला ही आपका था, लेकिन महादेव वर्मा की थी, थोड़ा सा आपका अंतर आपका इनमें से। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है अभ्युदय के संपादक कौन है। अभ्युदय जो आपकी पत्रिका है सर, इसकी जो आपके संपादक है वो आपके कौन है, तो अभ्युदय जो आपके होंगे मदन मोहन मालवीय हैं। कौन है, मदन मोहन मालवीय ने आरंभ किया था सजी 1907 में आरंभ किया था, 1907 में, ठीक है ना। और यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि मैथिली शरणगुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र में इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। तो सर ये याद रखना ये आपका साकेत है ना। साकेत मैथिली शरणगुप्त के द्वारा रचित महाकाव्य है और रामकथा पर आधारित साकेत का जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति प्रस्तुत किया गया है। उर्मिला है ना एक पात्र है जो कि रामकथाओं में उपेक्षित पात्र की तरह ही चित्रित हुई है उर्मिला। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि लीलाधर जगुड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लीलाधर जगुड़ी को मिला था साहित्य अकादमी अनुभव के, है ना, अनुभव के आकाश में चांद। याद आ रहा होगा कि सर जी देखा जाए तो इनको जो मिला था ये पुरस्कार 2004 में मिला था, है ना। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2018 में इनको व्यास सम्मान भी मिल चुका है। तो याद रखना है कि आपका जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हिंदी साहित्यिक इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है। तो हिंदी साहित्यिक इतिहास का प्रथम लेखक सर जी मानते हैं ये सर जी आपके गरसा दत्तासी, अगर ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, याद आ रहा होगा, इतवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, है ना। यहाँ पर सर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है भ्रमर गीत परंपरा के जो प्रवर्तक है आपके कौन है। भ्रम जो दिया गया है भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक जो आपके हैं वो सर जी कौन है, तो यहाँ पर सूरदास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सूरदास हो जाएंगे भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है सर जी 105 की बात करते हैं तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है। बाकी इनके ढेर सारे आपने नाटक पढ़ा होगा, कामायनी, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, है ना, कई रचनाएं हैं। सर अगला पॉइंट दिया गया इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आपकी आंचलिक है। ये क्वेश्चन इसी वीडियो का है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 105, है ना। इस प्रकार से क्लास कंप्लीट होती है और जिसमें हिंदी साहित्य के बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन रहे हैं जो कि बार बार परीक्षा में आपके पूछे जा रहे हैं। और आइए अगली क्लास में, अगली क्लास हमारी है होमगार्ड के लिए जो कि आपके 500 प्रश्न आपके हैं, है ना, 500 प्रश्न आपके हैं और कम समय में हम बेहतर से बेहतर रिवीजन करेंगे और ऐसी प्रश्न परीक्षा में आपको मिलेंगे। यानी 500 प्रश्न को रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना, यानी अपनी परीक्षा की एक बेहतर तैयारी कर लेना। तो आइए अगली क्लास में इस लिंक पर क्लिक करिए और क्लिक करके अगली क्लास में तुरंत आ जाइए। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।